किसान तारा होखेले अपन फसल उगावेले अपन खेत उत में, तो खेत उत में जे तरीका से अपन फसल उगावेले तो फसल के कहीं ना कहीं से वो बेचत हुई है। तो बेचे खातिर कहीं ना कहीं उस साधन के जरूर इस्तेमाल करत हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं से साधन के उनका आवश्यकता पड़त हुई। तो उस सामान के खेत से उठा के मंडी में चाहे बाजार में ले जाके बेची है, तब जाके वो कुछ कमाई है। तो खेत से लेके मंडी चाहे बाजार में ले जाए के बीच में जौन क्रियावा भइलिया करे के हमनी के परिवहन कहले जा, वही तरीका से हमनी के शरीर में भी परिवहन के बहुत बड़ हाथ बा। अगर किसान अपन अनाज के खेत से उठा के अगर मंडी में ना ले के जास, अगर ना लेके जाके बेचस, तो वो जौन फसल बटुए उनकर खेते में का हो जी, सर जी। वही तरीका से हमनी के शरीर में अगर परिवहन निरंतर ना होके, हमेशा ना होके, तो वही तरीका से हमनियों के शरीर में वो जगह पे का होके लगी कि जितना भी मांसवाड़ी सन सब सरे लगी सन, जना के चलते हमनी के जौन जीवन बटुए वो कष्टदायक हो जी, और हमनी के एक ऐसा समय आई कि हमनी के प्राण त्यागी के पड़ जाला। तो एक के चलते हमनी के देखल जाए तो परिवहन हमनी के शरीर में निरंतर होखल बहुत जरूरी होला। तो कहता का कि शरीर की वृद्धि के लिए जीव द्रव्य तथा नई कोशिकाओं का निर्माण, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा के उत्पादन हेतु, श्वसन इत्यादि के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी कहे का मतलब ये बटुए कि शरीर की वृद्धि के लिए, यानी कि शरीर के हमेशा विकास खातिर परिवहन हमेशा चाहिए। जब से जन्म ले ताड़ा जब तक मुहत नहीं खा तब तक ले शरीर में लगातार परिवहन होत रहेला। अगर लगातार परिवहन होत रही, निरंतर परिवहन होत रही, यही के चलते हमनी के जीवित रहे नहीं जा। परिवहन के माध्यम से बहुत सारा चीज़ हमनी के शरीर में बनेला, जौन कि हमनी के शरीर खातिर काफ़ी ज़्यादा आवश्यक रहेला, जौन कि हमनी के शरीर के वृद्धि में काफ़ी ज़्यादा सहायता करला, और शरीर के स्ट्रेंथ बढ़ावे में सहायता करला, शरीर के हमेशा तंदुरुस्त बनावे में सहायता करला। अगर परिवहन ना हुई तो क्रिया ना हो पाई, जना के चलते हमनी के जीवित रहल मुश्किल हो जी, असंभव हो जी। कहत टुए कि अगर पेड़ पौधा के बात कर लियो तो पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण अब प्रक्रिया जौन बिया ये जरूरी बा। तो जे तरीके से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अगर हमनी के बात करी जाए तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ये पेड़ पौधा के एक परिवहन तंत्र के ही भाग है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जौन बिया ये हमनी के पेड़ पौधा के परिवहन तंत्र के ही का हटे, एगो भाग हटे। जैसे तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया खातिर बताओ लोग कि कुल कितना तत्व का आवश्यकता पड़ेला, कौन कौन? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश, यानी कि 4 चीज की आवश्यकता पड़ला नु, तब जाके पेड़ पौधा अपन कौन क्रिया पूरा करला, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि 4 चीज जब प्राप्त कर लेला तब जाके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अपन संपन्न करला और ये वो भोजन के निर्माण करला। वही तरीके से पेड़ पौधा में जिस तरीके से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की आवश्यकता पड़ला, ऊर्जा के भी आवश्यकता पड़ला। तो ऊर्जा का आवश्यकता ओकरो के पड़ला, ऊर्जा का आवश्यकता हमनी के जीव जंतु के भी पड़ला। तो ये ऊर्जा के उत्पादन के खातिर परिवहन तंत्र के होखल बहुत जरूरी बाटुए। फिर कहते टुए कि श्वसन इत्यादि के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर श्वसन क्रिया के भी संचालित करे के बाटे, श्वसन क्रिया के भी लगातार जारी रखे के बाटे शरीर के, तो ओकरो खातिर परिवहन की आवश्यकता पड़ला। अगला कहता है कि कोशिकाओं को ऐसे आवश्यक पदार्थों का लगातार आपूर्ति होना अनिवार्य है। यानी कि जितना कोशिका बाड़ी सन, यानी कि जितनी कोशिकाएं हैं उनको हमेशा परिवहन तंत्र हमेशा उसके पास से होना चाहिए। यानी कि कोशिकाओं को ऐसे आवश्यक, यानी कि कोशिका जितना बड़ी तो उन्होंने के जितना भी आवश्यक पदार्थ के जरूरत बटुए परिवहन के माध्यम से ही मिलेला। जब परिवहन होला, ब्लड सर्कुलेशन होला, ओकरा माध्यम से उन्हीं के ऑक्सीजनो मिल जाला, ओकरा माध्यम से उन्हीं के कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज भी मिल जाला, अम्ल भी मिल जाला, जौना जौना चीज़ की आवश्यकता पड़ला परिवहन के माध्यम से मिल जाला। अगर यह परिवहन ना होके तो उन्हीं के वो वस्तु या वो पदार्थ ना मिल पाई। जे तरीका से अगर हमारी के अपना क्षेत्र में सरकार परिवहन बंद करवा देवे, अगर मान लिया जाओ कि सरकार परिवहन बंद करवा देवे, सामान के आयात निर्यात पूरा बंद करवा देवे, तो बताओ कि हर सामान के अपन स्टॉक हो जाए, ओकर अनुसार ओकर दाम बढ़ जाए, आ दाम बढ़ यानी कि सामानवा तो एगो नियमित मात्रा में रखल बा, वो धीरे धीरे खत्म हो जी। तो जब आयात निर्यात होते नहीं खे, खरीद बिक्री होते नहीं खे, तो अब बताओ तू कि उस सामान जौन बाटे
अगर मान लेता नहीं कि बिकरी खरीदल जात नहीं के खाली बिकरी हो तो हुए, खाली बेचा तो हुए, तो एक दिन सामानवा खत्म हो जी तो फिर मिली ना मिली तब ओकरा बिना तब जिए के पड़ जाई। हो सके तो मान लेते कि कोनो दवाइए बाटे और सप्लाई नहीं के होत, डिमांड हमेशा बढ़ते चल जाता हुए, आ दवाई हो गई खत्म। अब बताओ कि दवाई जौन रोगी बाटे ओकरा के ना मिली तब वो रोगी का हो जी, मर जाई। वही तरीका से हमारी के शरीर में जौन कोशिका बड़ी सन, अगर ओहनी के नियमित परिवहन के माध्यम से वो आवश्यक ओहनी के जौन पदार्थ बटुए जौन जौन चीज़ चाहिए, जैसे कि कोशिका खातिर कार्बोहाइड्रेट बहुत आवश्यक होखेला, यानी कि ग्लूकोज, अम्ल भी बहुत होनी के आवश्यक होखेला, आ एकरों से बढ़ के आवश्यक होला होनी के ऑक्सीजन। तो ये सब परिवहन के ही माध्यम से मिलेला। यानी कि जो हमन के पाइप नलिका बाड़ी सन शरीर में, ओकरा में का होके सन कि सर्कुलेट कर सन, चारों तरफ घूमे सन, का कर सन चारों तरफ घूमे सन। अगर बताओ कि वो ना होके परिवहन तंत्र ना होई तो बताओ कौन के मिल पाई, ना मिल पाई। अब जैसे कि मान लेते कि हेजा से हेजा तकल ब्लड सर्कुलेशन होत हुए, तो हेजा से हेजा तकल जौन कोशिका बाड़ी सन, तो हेजा से हेजा तकल जा रहल बाटे, हेजा से हेजा तकले जा रहल बा। तो अगल बगल के जौन कोशिका बाड़ी सन जोना के जौना चीज़ के आवश्यकता बाटे जैसे धक ले लिहलत, हेजा से अपन ले लिहलत, समझ में आ गई। तो अब बताओ कि अगर ई ना होके तो कोशिका ले पाई, ना ले पाई, जोना के चलते कोशिका का हो जी, मर जाई, जोना के चलते उतहरों को मुगा दी। अगला कहता है कि अन्यथा उपापचयी क्रियाएं बाधित हो जाएगी और प्राणियों का जीवित रहना असंभव हो जाएगा। यानी कि अगर परिवहन तंत्र जौन परिवहन तंत्र बटुए जीव जंतु में या पेड़ पौधा में अगर ना हुई तो पेड़ पौधा और जीव जंतु के जियल का हो जी, मुश्किल हो जाए। यानी कि वो पेड़ पौधा के जियल मुश्किल हो जाए। कहत टुए कि यही के चलते परिवहन तंत्र हमनी खातिर बहुत आवश्यक बटुए। आई परिवहन तंत्र बटुए हमनी के जन्म से लेके मृत्यु तक, जब तक मृत्यु नहीं होते शरीर के तब तक उ चलत रहेला। समझ में आवत नु, दिक्कत नहीं नु, जहाँ दिक्कत हुई बोली हलो। अगला कहता टुए कि तब ये चीज़ के स्रोत का बा, स्रोत के मतलब कि तब कैसे प्राप्त कैसे कइल जाला। तो देखा कहता कि ऐसे आवश्यक पदार्थों का स्रोत कोशिकाओं से दूर होता है। अब देखो सबसे पहले का नंबर की जो हमनी के भोजन खाते हैं तभी तो कोशिका से दूर है बा, और जो सही वो भोजन के हमनी के मुख गुहा के माध्यम से जब शरीर में यानी कि आहार नाल के माध्यम से जो सही हमनी के पेट में जात टुए, यानी कि हमनी के आमाशय में जात टुए, तो फिर का होता टुए, तो फिर वो का करता टू कि पाचित होकर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के निर्माण करता, आ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के निर्माण कई के और फिर परिवहन तंत्र के माध्यम से जौना जौना कोशिका के एक आवश्यकता बाटे वो कोशिका के का करता पहुँचावत टुए। तो ए तरीका से का होता तो टुए हमनी के एगो परिवहन तंत्र के निर्माण होता टुए, जौना के चलते कहता कि ये कहता टू कि ऐसे आवश्यक पदार्थों का स्रोत कोशिकाओं से दूर होता है, जैसे कि वसा, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज और आदि। कहता टू कि ये तत्व आहार नाल में क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के रूप में पाचित करते हैं। यानी कि ये तत्व आहार नाल में क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पाचन से बनते हैं। यानी कि जब जितना भी तार का पदार्थ बटुए ये जब हमारे के खाना खाली जब पचेला तब जाके का होखेला, बढ़ेला। अगला कह रहा है कि परिवहन, अब के मान लेता नहीं कि देखिए परीक्षा में बार बार आपसे पूछता है कि परिवहन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए परिवहन को परिभाषित इस तरह से भी आप कर सकते हैं, खुद से बना के कर सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ के बना के अपना लिख सकते हैं। या फिर अगर आपको उस तरह से नहीं आ रहा है तो एक डिफिनीशन है, परिभाषा है कि उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना। यानी कि परिवहन तंत्र के का काम है, यानी कि परिवहन के का काम है, जो उपयोगी पदार्थ बड़ी सन, जो उपयोगी पदार्थ बड़ी सन ओहनी के हर कोशिका के जहाँ जहाँ कोशिका का आवश्यकता बटुए कि हई पदार्थ चाहिए ओकरा के, तो ओकरा के पदार्थ के पहुँचावे के काम परिवहन करला। और फिर कहते टू कि अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। कहते टू कि देखो परिवहन करेला का कि जौन उपयोगी पदार्थ बाड़ी सन ले जाके कोशिका के दे देला, आ कोशिका के पास जौन अनुपयोगी पदार्थ बाड़ी सन जौन की खराब हो चुकल बाड़ी सन ओकरा के उठा के फिर बहरी निकाल देला। यानी कि हमनी के मल द्वार के माध्यम से या मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाला। अगला कहता टुए कि जीवों के शरीर में, यानी कि जौना जीव के शरीर में, जौना जीव जंतु के शरीर में ए प्रकार के घटना घटित होत हुई ओकरा के अंदर ओकरा अंदर जौन विकसित तंत्र बटू ओकरा के का कहल जाला, परिवहन तंत्र। यानी कि जौना जीव जंतु के अंदर ए प्रकार के परिवहन सर्कुलेट करला हमेशा होला ओकरे के का कहल जाला, परिवहन तंत्र।
अगला हम लोग को देखना है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन, यानी कि पेड़ पौधा में पदार्थ के परिवहन कैसे होला। तो पहिलका कहता टू कि देखो लो पेड़ पौधा में पदार्थ के परिवहन देखा कैसे होला। पहिलका नंबर की चाहे जीव के बात कल जाए और चाहे पादप वर्ग के बात कल जाए, ये दोनों दूधू में बटल बड़ा सर, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय। तो पेड़ पौधा में भी एक कोशिकीय आवेला। तो एक कोशिकीय में एक कोशिकीय पौधा एगो हटे क्लेबाइडोमोनास, एगो हटे यूग्लिना, एगो हटे शैवाल। तो शैवाल खैर दूगो में आ जाला, बहुकोशिकीय में भी आ जाला, एक कोशिकीय में भी आ जाला। लेकिन अगर बात कल जाए हनी के परिवहन तंत्र के, तो हनी में कहता कि एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन विसरण क्रिया के द्वारा होता है। यानी कि एक कोशिकीय पदार्थ में, एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझिएगा कि यह VVI क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यह बहुत बार परीक्षा में BSEB जो है, बिहार बोर्ड जो है, बहुत बार पूछ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन किस क्रिया के द्वारा होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बरकत।